मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में पूरी ताकत के साथ आ रही है और हमने दिल्ली के हमारे जो ज़िम्मेदार है पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट कलीमुल्लाह साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि यहाँ पर अच्छी एक यूनिट तैयार करें। पिछले कई सालों से हमने ये देखते आए हैं कि हमने हर एक को आजमाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक ने हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। तो ऐसे हालात के अंदर अब लोगों की ये ख्वाहिश है, लोगों की ये मांग है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब इस मुल्क की राजधानी दिल्ली के अंदर भी आना चाहिए और लोगों की मोहब्बत, लोगों का जोश देखकर यकीनन हमने फैसला किया है कि हम पूरी ताकत के साथ जिस तरह हम धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं और सिर्फ इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं बल्कि इलेक्शन जीत भी रहे हैं। तो अब उसके आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उसके बारे में आपकी पार्टी क्या कहना चाहेगी, ये बताइए। जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना के पीरियड के अंदर पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो बेरोजगारी के आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं और ऐसे हालात के अंदर अगर हुकूमतें अगर ये समझ रही है कि एक तरफ जानती है कि इतने सारी बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। पहले कोरोना से बहुत सारे लोग मरे हैं, अब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो अपने तौर के ऊपर जितने ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर सकते हैं वो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। हमने सुना था एक नारा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल मुमकिन है। 100 रुपये किसी ने सोचा नहीं था कि पेट्रोल हो जाएगा करके, डीजल 100 रुपये हो जाएगा करके किसी ने सोचा नहीं था। ये जानते हुए कि एक तरफ बेरोजगारी की मांग लोगों को झेलनी पड़ रही है और दूसरी तरफ ये महंगाई की मांग, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके भक्त जो है वो उससे परेशान नहीं है, लेकिन बोलते नहीं है। बोलने के लिए सिर्फ हम ही लोग हैं, तो सारी चीज़ों का हमको ही ताज़ा मुद्दा दिल्ली से जुड़ा है क्योंकि आप अभी हाल ही में दिल्ली आए और पैर जमा रहे हैं, यहाँ इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं, मुसलमानों की भी बात की, अल्पसंख्यकों की मुद्दा अभी उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी का है। ATS से यूपी ने उन्हें गिरफ्तार किया और तमाम जो इल्ज़ाम लगाए और अब NSA लगाने की भी बात की जा रही है, तो किस तरह से पार्टी का स्टैंड है उनके साथ और ख़ासतौर से अब जब आपकी दिल्ली की जो पूरी टीम है वो किस तरह से खड़ी नजर आएगी? देखिए, सिर्फ दिल्ली की टीम की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरी पार्टी जो है इस इंसिडेंट की हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और इस बात की निंदा करते हैं, इस बात की हम कंडेम करते हैं कि किस तरह से आज एजेंसीज का इस्तेमाल करके एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप देखेंगे CBI हो, ED हो, ऐसे एजेंसीज को या ATS हो, ऐसे एजेंसीज का इस्तेमाल करके महज एक कम्युनिटी को टारगेट करने का ये किया जा रहा है। हम इन लोगों का हौसला इस नज़रिए से बुलंद करना चाहते हैं, उनको ये कहना चाहते हैं आपके साथ कोई खड़े हो ना हो, मजलिस आपके साथ हमेशा पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। जहाँ जहाँ पर भी आपको हमारी ज़रूरत महसूस होगी, हम पूरी ताकत के साथ आपके लिए हम खड़े रहेंगे। परिवार से मुलाकात वगैरह करेंगे क्योंकि उनका परिवार बटला हाउस नहीं रहता। जी, मुझे कलीमुल्लाह साहब ने कई मरतबा ये बात कही है कि हम उनके पूरे परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे। उन्होंने मुझे भी ये कहा है कि आपने भी हमारे साथ अगर चलेंगे, तो हम सिर्फ जाकर वहाँ पर एक तस्वीर खिंचाने के लिए हम नहीं जाना चाहते हैं। हम आपके ज़रिए हम ऐसे जितने भी लोग हैं जो ATS की तरफ से निशाना बन रहे हैं, जो ED की तरफ से निशाना बन रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि वक्तिया तौर के ऊपर आपको ये परेशानी आएगी, लेकिन उस परेशानी के वक्त में आपको ये एहसास होगा कि अगर आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर कोई खड़ा है तो वो मजलिस की हमारी टीम रहने वाली है। थैंक यू।